अब लो मजे। शानदार जालौर के जानदार लोगों, मैं अभी आपने एक खूबसूरत सीरियल देखा, अब एक बदसूरत विज्ञापन देखिए। और कह रही थी कि जिसको अपने घर का संचालन करने का मौका नहीं मिलता वो मंचों पर संचालन करते हैं, और वह कह दिया कि हमको अब मौका दे कि देखिए। अरे यार, इनके घर का संचालन तो हम करने में सक्षम हैं। तू तो फिर भी और आगे चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। अब बैठ जाओ। ये देखिए सर। दद्दू माइक के नजदीक हो जाओ। अरे यार, अभी चिल्लाना चालू नहीं किए, माइक नजदीक हो जाओ। माइक मुंह में घुसेड़ लें क्या? ये भाई साहब, ये चूल्हा चौका, बर्तन चूल्हा, खटाई अचार पापड़ की बातें बंद कर दीजिए और अखिलेश द्विवेदी को बहुत मन लगाकर सुनिए। मैं सर, अभी आप कवित्री को पढ़ रहे थे। 40 साल की कवित्री कहती है कि मेरा 16वां साल लगा है। गलत। जो देखिए, ये झूठ बोल के ये लोग हैं। अभी भाई पढ़ रहे थे, ये संचालक कह रहा था कि इसमें कोई न भाजपा का आदमी है, न कांग्रेस का है, न सपा का है, न बसपा का है, सब अपने अपने लुगाई के आदमी हैं। मैं अपनी बात बता दूं, मैं कह सकता हूं कि मैं तेरा आदमी हूं, मेरी लुगाई नहीं कह सकती। अपनी अपनी तकदीर है। देखिए, मैं सर सरकार के इस नारे के सख्त खिलाफ हूं जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? और बता दें सर, हमें सीटी न मारो। जब सीटी मारने वाली पढ़ रही थी तब नहीं मारे। जिस नारी के द्वारा मैं 32 साल से प्रताड़ित हूं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसा नहीं है सर। मैं बताऊं, मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी, गया गुजरा, गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था भाई साहब, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर कहा, पूछा मुझसे कि तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। यहाँ ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं के प्रति मैं दूर से तो निष्ठा रखता हूँ, बहुत श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास भी एक अदद महिला है
जो सर मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? ऐसे होता है, हमारे ऊपर बीत रही है, वो आपको हंसी आ रही है। अच्छा हुआ। अच्छा, वीर रस के कवियों से भगवान बचाए। वीर रस का कवि पढ़ेगा कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। नहीं। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? और सर बताएं, ये वीर रस के कवि कहेंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहां करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी, वही झगड़े की जड़। अब साहब और बता दें आपको कि ये बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं। मान लीजिए हम गई गुजरी देह पर चिल्ला दें, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। और ये अभी ये श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ रहे थे सिंदल साहब। भाई साहब, श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए। ये पढ़ देते हैं कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? देखिए ये गप मारते हैं, हम गप नहीं मारते। हम ओरिजिनल पोएट हैं, जो देखते हैं वो पढ़ते हैं और देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं संस्कार से भाजपाई हूँ ये कह सकता हूँ, मगर इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। ताली बजाइए। ये सब कई रातों से स्वयं नहीं जागते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ एजेंट साहब, कई रातों से, मैं खुद कई रातों से नहीं जगा हूँ, नहीं सोया हूँ। और फिर यहाँ पर पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ अच्छी, और सारे कवियों की तरफ से आप लोगों के श्री चरणों में, और अच्छी पंक्ति पर समर्थन नहीं मिलेगा तो मैं गंदी पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूँ। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहां पैदा हुआ हूं। साहब मैं अपनी पत्नी के सामने नहीं कविता पढ़ता सर। मेरी पत्नी जब पूरब दिशा की ओर चलती है, लवाएं और एक आध जनक बुला दें। देखिए अब बीच में माला पहनाने मत आइएगा, पहले माल देखिए तब माला निकालिए। अभी तक आप 220 वोल्ट की कविताएं सुन रहे थे, जिसमें 160 ही वोल्ट करंट की सप्लाई थी। मैं आपको 440 वोल्ट करंट की कविता सुनाता हूं।
देखिए, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है, छोड़ दो। और तब ये देखिए, देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बन।